Hello and welcome my dear student on calculus channel. I see you were waiting for me a long time. So your wait is over. I am Pindu Sani मैथमेटिक्स मेंटर आपको लेकर चलता हूँ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक्स की ओर। तो प्रीवियस क्लासेस में बेटे अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक पार्ट था उसको कवर किया, जो भी इसके फॉर्मूले थे, इससे रिलेटेड जो भी कहानियां थी उसको पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक का मिससेलेनियस। इसके विविध में, और विविध का मीनिंग होता है कि आपने जो पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें पढ़ी है उनका एक साथ कंबाइन क्वेश्चन आपको आने हैं। यानी कि यहां से आपको बात का आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चनों को आपने एक्सरसाइज में वेरीफाई किया था। वहां तो पैटर्न वाइज चल रहा था कि जो पैटर्न से, जिस पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी टाइप से चलेगा। बट मिससेलेनियस में कभी 3.1 का क्वेश्चन आएगा, कभी 3.2 का क्वेश्चन आएगा, कभी 3.3 का क्वेश्चन आएगा। यानी कि ऑल ओवर जितनी भी एक्सरसाइज आप लोगों ने पढ़ी है उन सब का क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, मिक्सिंग आएगा। तो देखते हैं आप कितना सीख पाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, उनसे रिलेटेड बातों का एज एक रिवीजन की तरह अपन फॉलो करने वाले हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आपने प्रीवियस मेरी क्लासें नहीं ली हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर मेरी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं बेटे कि मिससेलेनियस का एग्जाम्पल है आपका 26। सिद्ध कीजिए कि cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2 इक्वल टू 5 sin x डिवाइड बाई 2। यानी कि ये जो टर्म्स है आपकी पूरी क्या है, LHS। और इस LHS के इक्वल में आपको क्या सिद्ध करना है, RHS। तो आइए, मैंने कहा कि जब भी आपको प्रूव करना है तो जो भी LHS है, जिसको सॉल्व करना चाह रहे हो कि LHS सॉल्व हो रहा है तो LHS को लिख ले, RHS सॉल्व कर रहे हो तो किसको लिख ले, RHS को लिख ले। तो देखना बेटा कि अपन ने लिखा सबसे पहले किसको, LHS को। और LHS आपका क्या था, cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2, ये आपका LHS था। अब जैसे ही मैंने LHS को देखा तो क्या हुआ कि cos A, यानी कि ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, यानी कि पढ़ा जा सकता है cos A cos B। बट अपन ने पूरी एक्सरसाइज में जो पढ़ा है उसमें cos A cos B का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो फिर अपन ने फॉर्मूला किसका पढ़ा, 2 cos A cos B का। किसका पढ़ा, 2 cos A cos B। यानी कि यहां अगर मुझे इसको फॉर्मूले में ले जाना है, फॉर्मूले में बदलना है, तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 2 के मल्टीपल। बट यहां अपनी सरकास तो है नहीं, जो मर्जी आए तब गुणा कर दे, जब मर्जी आए तब जोड़ दे। तो बैलेंस बनाने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसका भी डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का। तो ये मैंने नीचे तो 2 का डिवाइड कर दिया और पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2। तो लिख दिया 2 cos 2x cos x by 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x डिवाइड बाई 2। अब देख पा रहे हैं कि यहां से दोनों से 2 कॉमन आया, 2 से 2 कैंसिल, तो वैसा ही हो गया। तो अब 1/2। अब अपन को यानी कि इस स्थिति में नजारे आ गए कि ये क्या कंडीशन बन गई, 2 cos A cos B। और 2 cos A cos B का बहुत अच्छे से अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो cos A प्लस बी, तो 2x प्लस क्या, x बाई 2 प्लस cos A माइनस बी 2x माइनस x बाई माइनस फॉर्मेट था ही। अब यहां भी क्या फॉर्मूला बन गया, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस बी, तो 3x प्लस 9x डिवाइड बाई 2 और प्लस cos A माइनस बी 3x माइनस 9x डिवाइड बाई। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहानी कैलकुलेट की बनी है। तो यानी कि 2x प्लस एक्स बाई 2, तो क्या आ गया, cos 5x डिवाइड बाई 2, 4x में x ऐड किया तो 5x डिवाइड बाई 2 प्लस 4x में से x गया तो cos 3x बाई क्या हो गया, 2। अब यहां ध्यान देना है ये दोनों ही पॉजिटिव है, बट बाहर किसका साइन है, नेगेटिव। तो आपको नंबर कैसा लेना है, नेगेटिव। माइनस का cos कितना हो गया, 6 में 9 ऐड कर दिया तो 15x डिवाइड बाई, और ये भी माइनस का कितना, 6x में से 9x गया तो
6x में से कितना 9x गया तो -3x भाई। आगे बढ़ते हैं 1/2 cos 5x डिवाइड बाई 2 cos 3x डिवाइड बाई 2 माइनस का cos 15x डिवाइड बाई 2 cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या ही होता है cos थीटा, तो 3x डिवाइड बाई 2। कुछ कैंसिल है क्या कि cos 3x डिवाइड बाई 2 पॉजिटिव है, cos 3x डिवाइड बाई 2 कैसा है नेगेटिव। यानी कि आपके पास अब बच क्या गया, उस चीज को देखें तो आपके पास बच गया 1/2 और क्या cos 5x डिवाइड बाई 2 और प्लस cos 15x डिवाइड बाई 2। तो अब देखना प्यारे बच्चों, cos c प्लस cos d की तरह बिहेव किया। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है cos c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई डॉट cos c माइनस डी बाई 2 5x डिवाइड बाई 2 माइनस 15x डिवाइड बाई 2 और पूरे के नीचे कितना हो गया। अब बात को समझना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्या हो गया कैंसिल। अब अपना जो आया वो आया क्या cos। देखना बेटे कि 15x और 5x 20x में 2 का डिवाइड किया तो 10x, बट नीचे एक 2 का डिवाइड और लग रहा है तो कितना आ गया 2x, वो 4x। तो cos 5x और 15x 20x में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 10x, और 10x को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5x। अब यहां देखो 5x में से 15x गया तो माइनस का 10x, और cos माइनस थीटा क्या ही होता है प्लस का cos थीटा, तो भूल जाओ माइनस प्लस को। तो 10x में 2 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 5x, और फिर 5x में डिवाइड किया 2 का तो cos 5x डिवाइड बाई 2। अब देखो sin 5x डॉट sin 5x डिवाइड बाई अपने देख कि ये किसका साइन है माइनस का, और ये किसका साइन है प्लस का। तो इसको क्या करो आप माइनस करो, फॉर्मूला ही चेंज हो जाए। तो इसको लिखा पढ़ने क्या माइनस कॉस, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बना ये। इसका फॉर्मूला बना कॉस सी माइनस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला तो क्या होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देखो कैलकुलेट कर रहे हैं 1/2 यानी कि 2 से तो 2 क्या कर लो कैंसिल, तो क्या बचा माइनस। अब यहां देखना 5x और 15x वही कितना 20x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10x, और 10x को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन का कितना आएगा 5x डॉट। यहां देखो 5x माइनस 15x, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस। अब 5x में से 15x में से 5x गया तो कितना बचेगा 10x, 10x को 2 से डिवाइड किया तो कितना 5x, और फिर 5x को भी किससे गुणा किया 2 से, तो साइन 5x डिवाइड बाई, जो कि अपना क्या है RHS। तो ये बचा क्या था माइनस, बाई मिस्टेक अपन ने क्या ले लिया था प्लस, क्योंकि माइनस प्लस में तो सारे कॉस के और माइनस में सारे फॉर्मूले के। आगे देख आपसे कहा tan पाई बाई 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना बेटे अभी अपन को फिलहाल पता नहीं है कि tan पाई बाई 8 होता क्या है, तो आप तो लिख लें, क्या लिख लें कि x इक्वल टू आपके पास है पाई बाई 8। अब पाई बाई 8 को अगर आप डिग्री में लाएंगे तो ये 22.5 डिग्री है, क्या है 22.5 डिग्री।
अब 22.5 डिग्री का तो मान अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो जब भी ऐसी वैल्यू आए तो उस नंबर को ऐसी संख्या से गुणा करे जो कंप्लीट मानों में, जैसे 30 में बदल जाए, 45 में बदल जाए, 60 में बदल जाए या 90 में। तो 22.5 को किससे गुणा करेगी, कंप्लीट फॉर्मेट में बदल जाए तो 22.5 दूनी का 45 होता है। तो यानी कि इसको किससे गुणा करो, 2 से। तो 2x इक्वल टू, ये जैसे ही 2 से गुणा होगा π/4, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो π/4। अब जो भी चीज है उसको लगा दो, तो tan 2x इक्वल टू, tan क्या लगा दिया, π/4। अब tan 2x का फॉर्मूला चमक गया होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस क्या, tan स्क्वायर x, और tan π/4 क्या चमकता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 2 tan x, तो ऐसे कैसे, इसको 1 से करेंगे तो 1 माइनस का क्या ही आएगा, tan स्क्वायर x। सबको एक तरफ ले आओ, तो tan स्क्वायर x प्लस का 2 tan x माइनस का 1 इक्वल टू। ऐसे भी अगर अपन इन जनरली देखें इस समीकरण को, तो इसमें क्या दिख रहा है कि tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1, कि tan x में ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक का। और सिंपल कर ले, आप दोबारा मान ले कि लेट अपना तो tan x क्या है भाई, y है। tan x अपना क्या है, y। तो y जैसे ही मानोगे तो या ये तो बनेगा y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये y में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशनों का सॉल्यूशन आपने पढ़ा है कि द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं। y के ऐसे दो फैक्टर करें कि उनको जोड़े तो 2y आए और मल्टीप्लाई करे तो माइनस का y स्क्वायर। तो ऐसा कोई फैक्टर है नहीं। अब जब फैक्टर नहीं होता है ऐसा, तो अपन क्या करते हैं, द्विघाती फॉर्मूला, और वो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होता है, 2a। अब जहां b क्या है, y का कोफिशिएंट, a क्या है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। तो y इक्वल टू माइनस बी, तो क्या हो गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, कितना हो गया 4 -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -1, और डिवाइड बाई 2 इंटू क्या हो गया 1। तो y इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। तो y इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हो 4 और 4 कितना 8 डिवाइड बाई 2। तो y इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल कितना निकला 2 डिवाइड बाई 2। तो y इक्वल टू क्या कॉमन आ गया आपके पास, 2 कॉमन आ गया, तो -1 प्लस माइनस क्या हो गया √2 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल। तो y इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2, यानी कि y के कितने मान आ गए, 2। एक तो y बराबर आ गया -1 माइनस √2, एक y बराबर आ गया -1 प्लस √2। अब y किसको माना है ये देखो आप, तो y आपने माना था किसको, tan x को। देखो यानी कि ये किसकी वैल्यू tan x, ये भी किसकी वैल्यू tan x, ठीक है यहां तक भी। बट x क्या था, इस पे आओ आप। तो x इक्वल टू π/8 था, तो कल को मैं यहां रखू tan π/8 इक्वल टू -1 माइनस √, और मैंने यहां भी लिखा tan π/8 इक्वल टू -1 प्लस 2 कि tan π/8 की कितनी वैल्यू दिख रही है, 2, बट कोई एक वैल्यू पॉसिबल, कि ये वैल्यू पॉसिबल होगी कि ये वैल्यू पॉसिबल। तो देखो tan π/8 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑल रेशियो जो होते हैं पॉजिटिव, यानी मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर अपन इस चीज को देख ले -1 माइनस √ का मतलब ऑल ओवर वैल्यू नेगेटिव, यानी कि ये tan π/8 का मान नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव होता ही नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan π/8 की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि √2 का मान 1 पॉइंट कुछ और -1, 1 में से यानी कि मान कैसा मिला, पॉजिटिव ही मिला आपको। और पॉजिटिव मिला तो tan π/8 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 प्लस का। आगे देखते हैं नेक्स्ट कहा, यदि tan x इक्वल टू 3/4 और पाई लेस देन x लेस देन इक्वल टू कितना है 3π/4, तो sin x/2 cos x/2 tan x/2। बात को समझना, जो यहां एंगल दिया गया, कंप्लीट एंगल दिया गया,
और जो वैल्यू पूछी गई वो हाफ एंगल में पूछी। वैल्यू किस में पूछी गई? हाफ एंगल में। कब? इस बात को विशेष ध्यान रखना कि पाई इज ग्रेटर देन, वो पाई लेस देन एक्स बट लेस देन 3π/2। इसका मतलब जो ये एक्स लाइज कर रहा है, आपका एक्स जो लाइज कर रहा है 180 से तो बड़ा है, 270 से छोटा है, मीनिंग कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और अपन को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव। इसलिए उसने कहा कि 10x इक्वल टू π/4 पॉजिटिव। तब आपको sin x/2 cos x/2 और किसकी वैल्यू चाहिए? tan x/2, यानी हाफ एंगल में वैल्यू चाहिए। तो देखना बेटे ऐसे सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जो भी आपको कंडीशन दे, कोई से भी क्वाड्रेंट में दे, जो भी कंडीशन दे कोई से भी क्वाड्रेंट में दे, तो उसको लिखो सबसे पहले। तो आपने क्या लिखा कि tan x इक्वल टू आपको मिल गया 3/4। tan x इक्वल टू कितना मिल गया? 3/4। और उसने कह दिया कि पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2 है। आपको ऐसी स्थिति में चाहिए। तो एक बार तो जब भी कोई वैल्यू दे ऐसी और हाफ एंगल में पूछे, sin x/2 cos x/2 tan x/2 cot x/2, जैसे भी हाफ एंगल में पूछे, तो ये जो वैल्यू कुछ cos की वैल्यू डिफाइन, इसकी वैल्यू डिफाइन करो cos की, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का उपयोग करो और उससे किसका मान निकाल लो? cos का। ये एंगल मैंने x मान लिया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो ये कितना हो गया आपका? 5 हो। तो यहां से जब cos को चमकाओगे तो cos x बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 4 होता है, कर्ण का मान कितना है? 5। बट x कहां लाइज कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये cos जो आपका आना है वो कैसा आना है? नेगेटिव। ठीक है, यहां तक अपनी कहानी पूरी हो कि हमेशा ही जब भी हाफ एंगल में कोई मान निकालना हो, किसी भी पैटर्न का दे रखो आप, तो cos की वैल्यू निकाल, किसकी वैल्यू निकाल लो? cos की। वहां से सारा काम बन जाएगा। अब cos की वैल्यू तो निकाल ली, बट मान किस में चाहिए थे? वो हाफ एंगल में। तो देखो बेटा, नाउ आप लिखो जो भी कंडीशन आपको दे रखी है कि पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। अब ये तो x था जब कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा था? थर्ड में। बट मुझे तो मान किस में चाहिए? x/2 में। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे एंगल कहां जाके लाई करेंगे। तो x/2 के लिए आपको 2 का डिवाइड, तो इनइक्वालिटीज आप जानते ही हो, सभी में आपको किसका डिवाइड करना है? 2। तो π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π क्या हो गया? 4 हो गया। 3π क्या हो गया? 4। अब यहां देखें π/2 यानी 90 से तो बड़ा है, और यानी कि कितना? 3π/4 से छोटा है। और 3π/4 का मतलब कितना? 135 डिग्री। तो यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर गया? सेकंड में। यानी आपको x/2 जो लाइज कराना है, यानी x/2 के जो भी मान आएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मान आएंगे तो मीनिंग साइन भी पॉजिटिव आना है, कॉस और tan कैसे आने हैं आपके? नेगेटिव। अब आ जाओ, अब हाफ एंगल के लिए एक फॉर्मूला याद रखो आप। तो क्या फॉर्मूला? कि वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर x/2। अब वैल्यू रखते चलो, तो 1 माइनस कॉस एक्स को देखो आप, कॉस एक्स नेगेटिव है क्योंकि x है यहाँ, और x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में कॉस कैसी वैल्यू? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4/5 2 साइन स्क्वायर x/, 5 और 4 9, तो 9/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 इधर को आएगा तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 9/10। मुझे तो केवल क्या चाहिए? साइन x/2। तो अंडर रूट 9 बाई कितना?
10, 9 का तो मिल गया 3 और 10 का निकलता नहीं है तो कितना लिख 10। जब भी स्क्वायर रूट लिया है मीनिंग क्या आएगा, प्लस माइनस। अब साइन एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू कहां लाइज कर रहा है ये देखो, अभी अपन ने लाइज करवाया था कहां, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, बिल्कुल बेटे वो पॉजिटिव। तो एक्स बाई टू इक्वल टू 3/√10, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन एक्स बाई टू। अब जैसे ही आपने ऐसा फॉर्मेट यूज किया सेम इसी पैटर्न पे, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से तैयार रखने, 12th में भी बहुत काम में आएंगे। तो 1 कॉस एक्स की वैल्यू देखो आप तो क्या आनी है, माइनस का 4/5 है, माइनस का 4/5 लिखो, और 2 कॉस स्क्वायर क्या लिखो, एक्स बाई टू। 5 में से 4 गया तो 1/5 हुआ, और 2 कॉस स्क्वायर क्या हुआ, एक्स बाई टू। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की जो वैल्यू आएगी 1/10, मुझे तो क्या चाहिए, कॉस एक्स बाई टू चाहिए, 1 का वर्गमूल 1 और 10 का वर्गमूल निकलता नहीं है, किसमें, प्लस माइनस। अब देखो एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, यानी कि सेकंड में कॉस भी कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। तो कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू जो आपका आएगा माइनस का 1/√10 आएगा। अब कॉस मिल गया, साइन मिल गया, तो इजीली आप क्या निकाल सकते हो, 10। तो 10 एक्स बाई टू जो होगा आपका साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू तो कितनी थी, 3/√10, और इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1/√10। √10 से √10 क्या हो गया, कैंसिल। माइनस का कितना आ गया बेटे, अपन देख पा रहे हैं कि एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में 10 भी कैसा ही होता है, नेगेटिव। तो जब भी आपको ऐसे हाफ एंगल देखे, जो भी एंगल दे रखा है, जिस एंगल में पूछा है, पहले तो ये देखो कि वो एंगल कहां जाके लाइज करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आगे देखते हैं बेटे, सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई/3 3/2। सबसे पहले अपन ने लिखा बेटे LHS। किसको लिखा अपन ने, LHS। तो देखते हैं LHS, और LHS में अपन को गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई/, और इसके इक्वल में क्या प्रूव करना है आपको, 3/2। तो अपन ने लिख लिया LHS। अब जैसे ही अपन ने LHS लिखा तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर से रिलेटेड आपने कोई फॉर्मूले पढ़े कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ऐसा कोई यानी कि फॉर्मूला अपन ने नहीं पढ़ा है। तो आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, जहां क्या मिला था, cos x। तो ध्यान देना, मैं बता देता हूं आपको कि cos 2x इक्वल टू आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस। अब कल को मुझे केवल और केवल किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स की, तो पहले तो माइनस के 1 को इधर को ले, तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो। अब कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए तो 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में, मीनिंग कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई। तो आइए, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला निकाला, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस वही कॉस स्क्वायर एक्स एंगल कुछ भी, तो 1 प्लस कॉस 2x एक्स प्लस पाई/3 और डिवाइड बाई प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 2x एक्स माइनस पाई/3 और डिवाइड बाई में कितना, अब यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, सबसे क्या कॉमन ले लो, 1/2। अब जैसे ही 1/2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस 2 है, 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, कॉस 2x प्लस 2 पाई/, क्या हो गया 3, 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई/, क्या हो गया, आगे कैलकुलेट किया तो 1/2
वन 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 कितने टाइम हो गया? 3 टाइम। एक बार वन ये रहा, एक बार वन ये रहा, और एक बार वन ये रहा, तो प्लस में क्या हो गया? कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई/3 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई/। अब आप यहां से देखो, इसको देखो थोड़ी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो यानी कि एक फॉर्मूला पड़ा था, उसका एक्सपेंशन दे रखा है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, किसका? 2 cos ए कॉस बी, बस लगा दो। तो 1/2 3 प्लस कॉस 2x, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का होता है 2 कॉस ए और कॉस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपको मिला 1/2 क्या? 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 cos 2x डॉट, देखना cos 2 पाई/3। चलो ठीक है, आपको पता नहीं है कि cos 120 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 120 डिग्री का मान पता नहीं है, या तो वैसे तो आपको cos 120 डिग्री का मान पता होना चाहिए कि जो cos 60 डिग्री का मान होता है वही किसका मान होता है? cos 20। पर नहीं पता हो कि cos 2 पाई/3, तो मैंने क्या कहा है, 3 का भाग ऊपर में तब तक दो, या तो एक ज्यादा या एक कम। 3 एक कम 3, ज्यादा चला गया तो माइनस कर दो पाई/3। cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का cos थीटा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 37 की वैल्यू होती है, माइनस का कितना आ गया? 1/। और वैसे अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो cos पाई/3, तो यानी कि cos 120 का मान वही जो cos 60 का मान, और cos 60 का मान क्या? जो 37 का मान, कितना? 1/2। बट 2 पाई/3 यानी कि cos 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos कैसी वैल्यू देता है? नेगेटिव। माइनस का कितना आ गया? 1/2। अब 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 1/2 cos 2x और माइनस का cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल। 1/2 डॉट 3 को आप इजीली लिख सकते हो 2 कि आपका क्या है प्यारे बच्चों? RHS। आगे देखते, अगली कहानी दी आपकी मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13, और आपको प्रूव करना है किसके बराबर? तो आइए बेटे करते हैं 0 के बराबर। तो जो भी LHS है उसको लिखा जाए cos π/3 cos 13 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। तो आप एक एक स्टेप को सोल्व कर ले, पहले इस चीज को पढ़े, देखिए कुछ चमक रहा है क्या? तो 2 cos से cos b की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है? 2 cos से cos b की तरह। और 2 cos से cos b का क्या फॉर्मूला? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी π/13 प्लस cos 9 π/13 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी cos π/13 और क्या? माइनस 9 π/13, और जो भी दे रखा है cos 3 π/13 cos 5 π/13। तो अपन ने यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। कैलकुलेट करो, तो cos π/13 9 π/13 10 π/13 हुआ, प्लस cos पाई में से 9 पाई गया तो माइनस का 8 π/13 हुआ, प्लस का cos 3 π/13 है, प्लस का cos
5 पाई बाई क्या है 13। अब ध्यान देना बेटे कि इसको 10 पाई बाई 13 को मैं कल को ऐसा लिख दूं क्या, कॉस 5 माइनस 3 पाई बाई 13 लिखा जा सकता है कि कि मैंने 13 का भाग 10 में दिया, 13 एक कम 13, एक बार गया बट कितनी बार ज्यादा चला गया 3 बार, तो उसको बार से घटा दो। अब कॉस माइनस थीटा बराबर क्या ही होता है कॉस थीटा, तो 8 पाई बाई क्या लिख दिया 13, कॉस 3 पाई बाई क्या लिख दिया 13, कॉस 5 पाई बाई क्या लिख दिया 13, तो कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव 180 में नो चेंज, माइनस का कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस इसको भी आप क्या लिख सकते हो कॉस 5 माइनस 5 पाई बाई 13, 13 में से 5 गया तो 8 ही बचता है प्यारे बच्चों, कॉस 3 पाई बाई 13 कॉस 5 पाई बाई 13, तो देखते हैं माइनस कॉस 3 पाई बाई 13, यहां देखा कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस 5 पाई बाई 13 प्लस का कॉस 3 पाई बाई 13 और प्लस का कॉस 5 पाई बाई 13, देखो माइनस कॉस 3 पाई बाई 13 से प्लस का कॉस 3 पाई बाई 13 कैंसिल, माइनस के कॉस 5 पाई बाई 13 से प्लस का कॉस 5 पाई बाई 13 कैंसिल, ऑल ओवर मामला क्या बचा, अपन को टू करना था। आगे देख साइन 3x प्लस साइन एक्स डॉट क्या साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स, और यहां भी इक्वल में आपको क्या ही प्रूव करना है जीरो। लिख लो बेटा एलएचएस को, तो लिख लिया अपन ने एलएचएस, साइन 3x साइन एक्स डॉट में साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स डॉट में क्या लिख लिया कॉस एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई मत करो, पहले जो भी ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो, ये ब्रैकेट साइन सी प्लस साइन डी की तरह बिहेव कर रहा है, ये ब्रैकेट कॉस सी माइनस कॉस डी की। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स से, प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई, किससे गुणा हो रहा है कॉस एक्स से, कोई फर्क नहीं। आगे बढ़ते हैं 2 साइन 3x और x 4x में 2 का भाग दिया तो कितना 2x डॉट 3x में से x गया तो कितना 2x में 2 का भाग दिया तो cos x, और डॉट में क्या आ रहा है साइन x प्लस माइनस 2 साइन 2x, और यहां क्या आ गया साइन x, और डॉट में क्या आ गया cos x। अब करो मल्टीप्लाई, साइन x से गुणा करेंगे तो ऐसे लिख लो, चलो साइन 2x बना है ना, तो 2 साइन 2x को खोल लेता हूं 2 साइन x डॉट कॉस एक्स, और अलग से क्या है कॉस एक्स, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स, फिर ये माइनस का 2 साइन 2x को खोल लेता हूं 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, और ये क्या है साइन एक्स, और ये गुणा किससे हो रहा है कॉस एक्स। अब देखो फॉर साइन एक्स से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस फॉर साइन एक्स को साइन एक्स से गुणा किया तो क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को कॉस एक्स से गुणा किया तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पूरा मामला प्यारे बच्चों क्या जीरो, जो कि अपन को क्या करना था करना था। अब देखना बेटियों थर्ड में है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, और बराबर में फॉर कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। देखते हैं लिखते हैं एलएचएस को, और एलएचएस में आपको दिया कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर
साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। तो यहां भी आप वही काम करें, ये नहीं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को पहले खोले। आप पहले क्या ही करें कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लें और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और अब इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, प्लस साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करोगे 2 का तो कितना हो गया 4, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, प्लस 2 का करोगे तो 4, क्या हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, साइन का करोगे तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई। अब देखते हैं कुछ कॉमन है क्या, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, बिल्कुल कॉमन में तो क्या है 4, cos स्क्वायर x प्लस बाई 2 डिवाइड बाई 4, cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 4। अब ये cos स्क्वायर है, वो साइन स्क्वायर अभी कॉमन, कॉमन जो है 4 है एक तो, और cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो यहां तो क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और यहां क्या बचा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब आप देखें कि ये एंगल और ये एंगल बोलो सेम है कि नहीं है, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि सेम एंगल है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, या पढ़ ले साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सडनटीज की वैल्यू अपन ने कितनी पढ़ी है 1 पढ़ी है, तो देखो बेटो 1 पढ़ी है तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 1, और डॉट में इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस डिवाइड बाई 2, ये अपन को क्या करना था करना। आगे बढ़े, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बेटे, उसमें साइन की अब cos x माइनस कॉस वाई आ गया और sin x माइनस साइन वाई, और ये बात प्रूव करनी है, तो आपको इसका सिंपल करके कमेंट्स में है हुआ या नहीं। आगे बढ़े, पांचवें क्वेश्चन में कहा साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर में आपको ये बात प्रूव। तो आइए बेटे लिखते हैं सबसे पहले LHS को, तो ये लिख दिया पढ़ने LHS, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ठीक है जी, अब करें क्या कि अगर अपन इन दोनों को देखते हैं तो भी साइन सी प्लस साइन डी बनता है, इन दोनों को देखते हैं तो भी साइन सी प्लस साइन डी, इन दोनों को देखते हैं तो साइन सी प्लस। बट मान लीजिए कल को आपने इन दोनों को पढ़ लिया साइन सी प्लस साइन, तो दिक्कतें क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी। तो 3x और x को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2, और x में से 2x तो आ जाएगा x। अब 2x है, अब आपको अगर यहां आप देखा जाए तो साइन 4x से दिख रहा है, यानी कि जब भी ऐसे 4 पैटर्न आ जाएं और जिसमें सारी चीजें यानी कि साइन सी और साइन डी सब में लागू हो रहा है, तो आप अपने एम को देखें, अपने टारगेट को देखें जहां तक अपन को पहुंचे, और टारगेट में अपन को क्या नजर आ रहा है साइन 4x नजर आ रहा है। अब साइन 4x यानी कि साइन की कैटेगरी बने और 4x है, तो यहां साइन सी प्लस साइन डी यानी कि 2 साइन, तो 3x और x 4x को 2 से 2x से मिलता है, इससे नहीं पढ़ी पार। अब यदि 7 और 5 12 में 2 का डिवाइड करे तो 6x नहीं पढ़ी, बट अगर कल को 3x को 5x के साथ जोड़ा जा रहा हो तो 8x को 4x, यानी कि आपका जो कंपेयर बने वो इनका बने कि ये तो ये रहे तो इसके साथ कौन रह गया 7x, बस ऐसा ही काम कर दो, काम फ्री हो गया अब आपका। साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। अब यहां भी साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दो, यहां भी साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट कॉस सी माइनस डी बाई। आगे बढ़े,
तो 2 साइन क्या आ गया बेटे वो 4x, क्योंकि 7x और x 8x, 8x को 2 से डिवाइड किया तो 4x, कॉस x में से 7x गया तो -6x, तो माइनस का 3x, प्लस 2 साइन क्या आ गया वही 4x, क्योंकि 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4x, और डॉट कॉस 3x में से 5x गया तो -2x, तो माइनस का x। कैलकुलेट करते हैं, 2 साइन 4x इधर को भी है, 2 साइन 4x इधर को भी है, दोनों से कॉमन ले लो। 2 साइन 4x जैसे ही कॉमन लिया तो कॉस माइनस थीटा को मैंने सीधा लिख दिया कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा को मैंने सीधा लिख दिया साइन थीटा। ठीक है ऐसी 2 साइन 4x। अब यहां नजारे देखो, तो ये cos 3x है, ये cos x है, यानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है cos c प्लस cos d की तरह, किसकी तरह बिहेव कर रहा है cos c प्लस, और cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई, देख लो बेटे 2 साइन 4x डॉट में 3x और x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2x, यानी कि 2 cos 2x, 3x में से x जाएगा तो x, x को 2 से, वो 2x को डिवाइड 2 से करेंगे तो x क्या आ गया cos x। अब ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और लिख दो क्या cos 2x, और लिख दो क्या cos x, और लिख दो क्या sin 4x, क्या है तो 4 cos x cos 2x sin 4x, LHS क्या हो गया RH। आगे देखो, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यहां आपको दिख रहा होगा कि क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दे साइन सी प्लस साइन डी, यहां क्या अप्लाई कर दे वही साइन सी प्लस साइन डी, यहां क्या अप्लाई कर दे कॉस सी प्लस कॉस डी, और यहां क्या अप्लाई कर दे वही कॉस सी प्लस कॉस डी। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अपन ने साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी को अप्लाई किया। तो देखना साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 7 और 5 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास 6 है, डॉट कॉस 7x में से 5x गया तो 2x, 2x को x से 2 से डिवाइड किया तो x, प्लस साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई थी, 12 में वही कितना हो गया 6x, 9 में से 3x गया तो 9 में से कितना 3x, 6x, 6x को 2 से डिवाइड किया तो cos 3x, अपॉन में देखना इसको भी डायरेक्ट cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2, वही 6x बचना है, cos 7x में से 5x तो केवल x बचना है, प्लस cos c प्लस cos d में वही 2 cos 6x है और cos 3x है। अब कुछ कॉमन है क्या 2 इधर भी है 2 इधर भी है, sin 6x sin 6x, तो 2 sin 6x कॉमन लिया तो यहां तो क्या बचा cos x प्लस क्या cos, और यहां से कुछ कॉमन है क्या 2 cos 6x, 2 cos 6x यहां भी है, तो 2 cos 6x क्या बचा cos x प्लस cos 3x, ये वैल्यू तो क्या हो गई कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, ये और ये एंगल सेम है तो यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा, बट थीटा क्या है आपका टेन 6x, जो कि आपको क्या करना था करना। आगे बढ़े बेटे, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू में आपको ये बात प्रूव, तो करते हैं बेटे इस बात को प्रूव। तो देखना क्या स्थिति आती है, सबसे पहले अपन ने लिखा है LHS, और LHS अपना क्या था साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस क्या साइन x। अब ये लिख लिया, 3 पैटर्न आए अपन ने, तो साइन सी प्लस साइन डी पढ़ा है, तो कल को मान लीजिए आप इसको इसके साथ लगाना चाहें कि जब ऐसे पैटर्न आते हैं कि कहीं भी कुछ भी बने तो उसके लिए आपको टारगेट को जरूर फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है टारगेट को, एक तो x है, एक x/2 है, एक 3x/2। तो मान लीजिए आपने यहां किया कि इन दोनों को साइन सी प्लस साइन डी पढ़ लिया, तो 3x और 2x कितना आ गया 3x और 2x कितना आ गया 5x, 5x को 2 से डिवाइड करोगे, यहां कोई एंगल 5x डिवाइड बाई 2 है नहीं, चलो इसके साथ इसको करोगे तो 3x
बाई टू, 3x डिवाइड बाई टू तो है, तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस। तो आप क्या करें कि इसके साथ किसको रख लें, इसको रख लें, तो आपका क्या होगा, साइन 3x माइनस साइन एक्स और प्लस में क्या लिख लो, साइन 2x, क्योंकि कंप्लीट 3x को x करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, 3x में से x लटाएंगे तो भी कैंसिल होगा। तो यहां फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी बाई, और प्लस का क्या आ गया बेटे, साइन 2x, तो 2 कॉस 3x और फैक्स तो यानी 2x डॉट साइन 3x में से x गया तो 2x, तो क्या आ गया x, और प्लस का क्या हो गया, साइन 2x, तो 2 कॉस 2x साइन x प्लस साइन 2x को क्या फॉर्मूले में पढ़ा है, साइन x डॉट कॉस x। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, वेरी गुड, साइन x इधर भी है साइन x इधर भी है, ले लो कॉमन, साइन x अपन ने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या रह गया आपके पास यहां cos 2x रह गया, और क्या रह गया, cos x रह गया। तो अब ये फिर वापस किसका बन गया, cos c प्लस cos t, तो लिखा 2 साइन x और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू, 2x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 cos 2x माइनस एक्स डिवाइड बाई, तो 2 साइन cos कितना 3x डिवाइड बाई 2 cos x बाई, को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 साइन x, फिर किसको लिख दो cos x बाई 2 को, और फिर किसको लिख दो cos 3x बाई 2 को। मल्टीप्लाई में तो कैसे लिख दो, उसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ही आपका क्या था प्यारे बच्चों, आ रहा है। आगे बढ़, अभी अपन ने एक एग्जाम्पल में किया था tan x इक्वल टू माइनस 4/3 x द्वितीय चतुर्थांश में, तब आपको tan x बाई टू साइन x बाई टू और किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, cos x बाई टू की। तो देखो बेटो, tan x इक्वल टू माइनस का 3/4 x द्वितीय चतुर्थांश में है, तब आपको इसमें वही साइन x बाई टू कॉस x बाई टू और किसकी वैल्यू निकालनी है, tan x बाई टू। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, एक आपको करना है, तो यहां तो आपको ज्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि किसी भी मान में वैल्यू दे रखी हो आपको किस में लाना है, cos x में, तो ये तो फिर पहले से ही cos x में ही, तो मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को। तो आपको लिखा गया कि tan x इक्वल टू माइनस का 4/3 और x द्वितीय चतुर्थांश का मीनिंग समझते हो, π/2 लेस देन x लेस देन पाई, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी π/2 से बड़ा और पाई से। अब मैं x भी अगर कल को निकाल लूं, यानी कि x/2 में मुझे एंगल चाहिए, तो यानी कि हाफ एंगल करोगे तो π/4 होगा, x/2 होगा और π/2, तो 45 और 90 के बीच का मीनिंग जो भी आपको चाहिए वो किस में चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसी वैल्यू देने हैं, पॉजिटिव, आपको वैल्यू कैसी लेनी है, पॉजिटिव। तो आइए बेटे, आपको tan x इक्वल टू माइनस 3/4, मैंने कहा cos x का मान निकालो राइट एंगल ट्राइंगल का उपयोग, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार,
तो ये कितना हो गया आपका 5। तो यहां से cos x को जब चमकाओगे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो 4 बाई कितना, वो 3 बाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। बट x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड में, तो सेकंड में तो cos भी कैसा ही होता है, नेगेटिव। अब कुछ नहीं करना, अब तो इतना याद रखो कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई। तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पहले से माइनस, तो माइनस का 3 बाई माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर क्या हो गया एक्स बाई 2। 5 और 3 8 बटे 5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। तो जब 2 का डिवाइड तो 4 ही कर लो सीधा ही, 4 बाई कितना आ गया 5। तो केवल साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 चमकता है, 5 का निकलता नहीं है, किस में आया प्लस माइनस। बट एक्स बाई 2 कहां लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीनिंग साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आपको जो लेनी है वो पॉजिटिव 2 बाई रूट 5। ऐसे ही आपको याद रखना है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1। कॉस एक्स की वैल्यू देखो माइनस है, तो माइनस का 3 बाई 5 इक्वल टू में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 5 में से 3 गया तो 2 बाई कितना हो गया 5। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या चमक गया 1 बाई 5। तो कॉस एक्स बाई 2 कितना 1 रूट 5, किस में प्लस माइनस में। बट मुझे तो कॉस एक्स बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट में। तो कॉस एक्स बाई 2 कितना हो गया 1 बाई रूट 5 पॉजिटिव। अब tan के लिए छोटा सा काम, तो tan x बाई 2 क्या होगा साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2। तो tan x बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का मान तो 2 बाई रूट 5, 2 बाई, और इसका मान कितना 1 बाई रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो कितना आ गया। तो ये हाफ एंगल की कहानी भी आप लोगों को आ गई हो। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, किसका मान दे रखा है cos x का, और x कहां लाइज कर रहा है थर्ड। तो थर्ड का मतलब क्या होता है पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2। अब मुझे x बाई 2 में एंगल चाहिए, तो आप क्या लिख लोगे पाई बाई 2 लेस देन x बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 4। अब पाई बाई 2 से तो बड़ा, 3 पाई बाई 4 से छोटा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आ गया सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एक्स बाई 2 को पॉजिटिव लेना है, बाकी दोनों को कैसा दिखाना है नेगेटिव। तो देखिए बेटे इस मिससेलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, अगर और कुछ कमी रही हो तो इसके माध्यम से अपन पूरा कर लेते। जहां आपको दिया x द्वितीय चतुर्थांश में है, तब वही किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है आपको, साइन एक्स बाई 2 की, कॉस एक्स बाई 2 की, और टेन एक्स बाई 2 का मान आपको डिफाइन करना है। तो देखो बेटे आपको किसकी वैल्यू दी, साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई 4, और सेकंड का मतलब हुआ पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई। बट मुझे तो एंगल किस में चाहिए एक्स बाई 2 में, पाई बाई 4 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। तो 45 और 90 के बीच में का मतलब वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहानी आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे दिखाने पॉजिटिव, बट वैल्यू किसकी दी है साइन की। तो साइन की सहायता से आप किसका मान निकाल ले कॉस का। तो एक्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना आ जाएगा, साइन एक्स बराबर 1 बाई 4, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटे कर्ण। तो अब मुझे आधार चाहिए, तो 16 में से 1 जाएगा तो 15, 15 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो अंडर रूट क्या लिख दिया 15। अब मुझे कॉस एक्स चाहिए ना, कॉस थीटा बराबर तो क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4। बट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस कैसा आना है नेगेटिव। अब वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू देखो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई कितना हो गया 4 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर क्या हो गया एक्स बाई टू कितना 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई टू। 2 को नीचे ले आओ क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई कितना 8। केवल किसका मान चाहिए साइन एक्स बाई टू का। तो अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई कितना 8। और आगे कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो बट छोड़ो क्योंकि प्लस माइनस में आएगा बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कैसा ही दिख दो पॉजिटिव। ऐसे ही जब आपको लिखना हो तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस एक्स की वैल्यू अंडर रूट 15 डिवाइड बाई में कितना हो गया 4 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई कितना 8 कितना हो गया ये 8। केवल अपन को तो किसका चाहिए कॉस एक्स बाई टू का। तो अंडर रूट में 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 8 वही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब बात आती है tan की। तो आपको करना क्या है साइन एक्स बाई टू में साइन एक्स बाई टू में किसका भाग दे दो कॉस एक्स बाई टू का। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू ये रही कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू ये रही। जब इसमें भाग दोगे तो 8 से 8 तो क्या हो जाएगा कैंसिल 4 प्लस रूट 15 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 15 ये आपका किसका माना जाएगा tan एक्स बाई टू का। चाहो तो और इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ इस तरीके था आपका बेसिक को आपने पढ़ा। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग बहुत ही सिंपल स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सम्मिश्र संख्या क्या होती है क्या इसका यूजेज है इसलिए ये सम्मिश्र संख्या बनाई गई। बेटे नेक्स्ट क्लास।